हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे। चलिए, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि महात्मा गांधी को भिखारी के देश में महान आत्मा किसने कहा था। तो कौन व्यक्ति है जिसमें वो महात्मा गांधी को भिखारी के देश में महान आत्मा कहा था। ए में दिया गया आपका विंस्टन चर्चिल, बी में रविंद्रनाथ टैगोर, सी में दिया गया सुभाष चंद्र बोस, डी में आपका दिएगा बाल गंगाधर तिलक। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने महात्मा गांधी को भिखारी देश के महान आत्मा कहा था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि कौन सी गर्म जलधारा है। आपको इसमें गर्म जलधारा के नाम बताना है। ए में दिया गया हम्बोल्ट धारा, बी में दिया गया लेब्राडोर धारा, सी में दिया कैनरी धारा, डी में दिया अलास्का की धारा। आप लोग इसमें से बताइए कि कौन जो है गर्म जल धारा है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अलास्का की धारा जो है यह गर्म जल धारा है। बाकी तीनों जो धारा है, हम्बोल्ट हो गया, लेब्राडोर धारा हो गया, कैनरी धारा हो गया, ये तीनों ठंडी जल धारा है। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय के नाम बताना है। हमें बताना है कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय का नाम कौन था, क्या था। तो ए में दिया गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी में आपका प्रफुल्ल चंद्र सेन। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए। सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा जो थे, इन्होंने कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ए में दिएगा 27 अगस्त 1948, बी में दिएगा 27 अगस्त 1949, सी में दिया गया कि 20 अगस्त 1947, डी में दिएगा 27 अगस्त 1950। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 अगस्त 1947 को जो है, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 20 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था। इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था। ए में दिया गया शिशिर कुमार घोष, बी में बाल गंगाधर तिलक, सी में बीके मेनन, डी में दिया गया अंबिका चरण मजमूदार। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए। शिशिर कुमार घोष जो थे, ये इंडियन लीग की स्थापना किए थे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि अंडमान निकोबार राज्य का राजकीय पक्षी का नाम बताना है। जो अंडमान निकोबार जो राज्य है, उसका जो है राजकीय पक्षी का नाम क्या है। ए में दिया गया है पिकॉक, बी में दिया गया मैना, सी में दिया गया अंडमान वुड पिजन, डी में दिया गया अंडमान पैरोट। आप लोग इसका नाम बताइए फ्रेंड्स। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 के कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी कि अंडमान का राजकीय पक्षी क्या है, तो अंडमान वुड पिजन नाम है। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पद्म पुरस्कार पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर नर्तकी का नाम बताना है, यानी कि डांसर के नाम बताना है। ए में दिया गया नर्तकी मीनाक्षी, बी में दिया गया नर्तक नटराज, सी में दिया गया नर्तकी कृष्णमूर्ति, डी में दिया गया नर्तकी सरोज। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी। नर्तकी नटराज जो है पहले ट्रांसजेंडर नर्तकी है जिसको क्या मिला है, तो पद्म पुरस्कार जो है पाने वाली पहली महिला है। ध्यान में रखिएगा, पद्म पुरस्कार। चलिए, हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। ये आपको बताना है कि मुद्दुमलाई जो है राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। ए में दिया गया नीलगिरी जिला जो तमिलनाडु में है, बी में दिया गया नेल्लोर ये भी तमिलनाडु में है, सी में दिया गया महाबलीपुरम जिला तमिलनाडु में है, डी में दिया गया कोडी कनाल ये भी तमिलनाडु में है। सभी जो तमिलनाडु के दिया गया है। आप लोग बताइए कि इसमें जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी जिला या तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स 9 में दिया गया है कि गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल स्थित है। आपको उसका नाम बताना है, जो स्थान जो है गुजरात में स्थित है। चलिए, आप इसका नाम बताइए। इसका ए में दिएगा धौलावीरा, बी में रोपड़, सी में दिएगा आलमगीर पीर, डी में दिएगा राखीगढ़ी।
तो आप लोग इसका नाम बताइए फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। धौलावीरा जो है यह गुजरात में है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है गुजरात में स्थित है। रोपड़ पंजाब में हो गया और आलमगीरपुर कहाँ हो गया? तो यह उत्तर प्रदेश में हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न नंबर दिया गया है। प्रश्न नंबर है 10। K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। ए में दिया गया है 8850 मीटर, बी में 8611 मीटर, सी में दिया गया 8288 मीटर, डी में दिया गया 8586 मीटर। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी K2 का जो ऊंचाई है 8611 मीटर दिया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर दिएगा 11। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस कौशल विकास का करना था? बताइए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है किसका जो है विकास करने के लिए उद्देश्य किया गया था? ए में दिया गया हैंडीक्राफ्ट, बी में दिया गया लेदर, सी में दिया गया हैंडलूम और डी में दिया गया टेलरिंग। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैंडलूम जो था इसको जो है यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कौशल विकास का उद्देश्य दिया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, यानी कि 12 में दिया गया CISF यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्स यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ था? तो ए में 1969, बी में 1968, सी में 1967 और डी में देगा 1983। आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 के आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 1969 में जो है CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किया गया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स। 13 में दिया गया है कि कौन से देश एक से अधिक समय जोन है? आपको उस देश का नाम बताना जहाँ एक से अधिक समय जोन है, यानी कि ज़्यादा जो है समय जोन है। तो आपका ए में दिया गया चीन, बी में दिया गया USA, सी में दिया गया अर्जेंटीना, डी में दिया गया भारत। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो 13 का आपका आंसर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, USA जो है यानी कि अमेरिका जो है हमारा, वहाँ जो है एक से अधिक समय जोन रहता है। बाकी सब में जो है चीन में भी एक समय जोन है, अर्जेंटीना में एक ही है, भारत में भी एक ही समय जोन है। जो भारत में कहाँ से लिया गया है? यानी कि इलाहाबाद की नैनी में समय जोन बनाया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स। ईरान का पूर्व नाम, यानी कि ईरान के सब पहले क्या नाम था? ए में दिया गया पर्सिया, बी में मेसोपोटासिया, डी में दिया गया तुर्की, सी में दिया गया तुर्की, डी में दिया गया ग्रीक। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कि पर्सिया होगा या मेसोपोटासिया होगा या सी में तुर्की होगा या डी में ग्रीक होगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईरान का पहले नाम क्या था? तो पर्सिया नाम था ईरान का पुराना नाम। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 15। टेरिलिन किसका प्रकार है? आपको इसको बताना है। ए में दिएगा नायलॉन, बी में एक्रिलिक, सी में देगा पॉलिएस्टर, डी में दिएगा रेयॉन। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो आपका इसका राइट आंसर पंद्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टेरिलिन जो है पॉलिस्टर है। क्या है टेरिलिन? तो पॉलिस्टर है, याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है बुक्सा टाइगर रिजर्व। ये जो है बताइए कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए में दिया गया है केरल, बी में उत्तर प्रदेश, सी में आंध्र प्रदेश, डी में पश्चिम बंगाल। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि चार मीनार कहाँ स्थित है? ये जो चार मीनार जो है ये कहाँ स्थित है? ए में दिएगा उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में तेलंगाना, डी में केरल। आप लोग जानते हैं तो इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना के जो है यानी कि हैदराबाद में जो है यानी कि चार मीनार स्थित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न जाएगा फ्रेंड्स। त्यौहार मी डैम मी फ्री किस राज्य के ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बताइए आप लोग कि त्यौहार जो है मी डैम मी फ्री किस राज्य के ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? यह त्यौहार के जो है नाम है दिया गया, आप लोग उस राज्य का नाम बताना है। ए में दिया गया है असम, बी में दिया गया मिजोरम, सी में दिया गया त्रिपुरा और डी में दिया गया मणिपुर। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए,
असम जो है राज्य, जहाँ मी डैम मी फी जो है ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर है 19, दिया गया कि भारत में जिला सड़कों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो ए में दिया गया केंद्र सरकार, बी में राज्य सरकार, सी में पंचायत, डी में जिला परिषद। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिला परिषद। हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर है 20, यानी कि लाल शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं। आपको इसको बताना है कि लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। ए दिया गया शहरों में, बी दिया गया पर्वतों पर, सी दिया गया मरुस्थलों में, डी दिया गया महासागरों में। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि लाल शैवाल जो है आमतौर पर जो महासागरों होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। कहाँ, तो महासागरों में क्या पाए जाते हैं, तो लाल शैवाल पाए जाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स 21 में दिया गया है कि शैलोत्कीर्ण है ये क्या है, आपको बताना है। ये में दिया गया प्राग ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ हैं, बी में दिया गया कि प्राग ऐतिहासिक शिलचित्र है, सी में दिया गया कि प्राग ऐतिहासिक वास्तुशिल्प अभिकल्पनाएं हैं, डी में दिया गया कि इनमें से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो बताइए इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, शैलोत्कीर्ण जो है एक प्राग ऐतिहासिक जो है शिल चित्र है, यानी कि क्या है, प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र है। चलिए आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न नंबर 22 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका मूल प्राकृतिक भाषा नहीं है। वो उसका नाम बताना है जिसका मूल प्राकृतिक भाषा नहीं है। ए में दिया गया पाली, बी में उपबरन, सी में संस्कृत, डी में अर्धमागधी। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत एक ऐसी भाषा है, संस्कृत क्या है, संस्कृत ऐसी भाषा जिसका मूल प्राकृतिक भाषा नहीं है। याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स 23 कि सामवेद की रचना किस भाषा में की गई थी। 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आप बताइए कि सामवेद की रचना किस भाषा में की गई थी। ए में दिएगा संस्कृत, बी में पाली, सी में प्राकृतिक, डी में दिएगा अर्धमागधी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संस्कृत भाषा में जो है सामवेद की रचना की गई थी। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, चतुरंग जो कि प्राचीन काल का एक खेल है उसे वर्तमान में किस नाम से खेला जाता है। एक चतुरंग एक खेल है जो पहले प्राचीन काल में भी खेला जाता था और वर्तमान में यह किस खेल के नाम से जाना जाता है। तो ए में दिया गया जूडो, बी में कराटे, सी में कुश्ती, डी में शतरंज। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, जानते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शतरंज जो है इसको पहले चतुरंग जो कि प्राचीन काल का एक खेल था वर्तमान में शतरंज के नाम से खेलते हैं, इसी को हम लोग चेस भी बोलते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, चंद्रवर्ष और सौर वर्ष में कितना कम होता है, यानी कि अंतर या कम बताना है। तो आपको बताइए, ए में दिया गया है 10 दिन, बी में दिया गया 11 दिन, सी में दिया गया 12 दिन, डी में दिया गया फ्रेंड्स 13 दिन। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिन। माना जाता है कि भारतीय गणना पद्धति के अनुसार जो है सूर्य जो होता है 365 दिन और 6 घंटे का होता है, यानी कि सौरवर्ष 6 घंटे का। और जो हमारा चंद्रमा जो है यानी कि चंद्रवर्ष ये जो होता है 354 दिन का होता है। तो मान के चलिए, तब 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 11 दिन हमारा जो है क्या हो जाएगा, यानी कि कम होता है चंद्रवर्ष सौरवर्ष से। कितना कम है, तो 11 दिन। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स 26 दिया है कि मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। ए में दिएगा नागालैंड, बी में झारखंड, सी में मिजोरम, डी में उड़ीसा। तो 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड जो है जहाँ क्या है मोडसे जो है यानी कि भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, यानी कि नागालैंड। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स 27, रेगिस्तानी क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति समान रूप से पाई जाती है। आपको बताना है कि जहाँ रेगिस्तान हो तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की जो है वनस्पति समान रूप से पाई जाती है। ए में दिया गया हवेलसील्स, बी में झाड़ी, सी में बेले, डी में ब्रिज।
आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है यानी कि झाड़ी प्रकार की वनस्पतियाँ समान रूप से पाई जाती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर है 28 में दिया गया है कि एफएम रेडियो जो पेटेंट किसने कराया था? एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? तो आपको इसका आंसर बताना है। ए में निकोला टेस्ला, बी में थॉमस एलिया एडिसन, सी में एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग, डी में जॉन लॉगी बेयर्ड। आपका इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स कि रेडियो को पेटेंट किसने कराया था। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडविन एच जो है आर्मस्ट्रॉन्ग, इसने जो है एफएम रेडियो को पेटेंट कराया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स 29 में दिया गया है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू हुआ था? तो सबसे पहले हरित क्रांति जो है मोटे अनाजों से संबंधित है फ्रेंड्स। किससे संबंधित है? मोटे अनाज से। तो बताइए कि ये जो है सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? ये दिएगा अर्जेंटीना, बी में मैक्सिको, सी में चिली, डी में ब्राज़ील। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये मैक्सिको। सबसे पहले जो है मैक्सिको में जो है यानी कि हरित क्रांति राष्ट्र सबसे पहले शुरू की गई थी। ये जो है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में पूछेगा तो स्वामीनाथन है, याद रखिएगा, ये हरित क्रांति के जनक हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स 29 हो गया। 30 देखते हैं। 30 में दिया गया हमारा कि ऐतिहासिक फवारा यानी गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? ऐतिहासिक एक फवारा है जिसका नाम है गुलजार हौज। यह जो है भारतीय शहर में कहाँ स्थित है? ए में दिया गया दिल्ली, बी में अजमेर, सी में हैदराबाद, डी में लखनऊ। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है गुलजार हौज जो है ऐतिहासिक फवारा जो है हैदराबाद में स्थित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स 31 में दिया गया है कि ग्रेट मैन मेड रियर किस देश में स्थित है? ग्रेट मैन मेड रियर किस देश में स्थित है? ए में दिया गया लीबिया, बी में केनिया, सी में मिस्र, डी में इथोपिया। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीबिया जो है जहाँ ग्रेट मैन मेड रियर जो है स्थित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड 32 निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? क्या स्तनपायी है? तो आप लोग बताइए। ए में दिया बुलफ्रॉग, बी में दिया कछुआ, सी में एनेलिडा, डी में हवेल। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हवेल जो है ये जानवर स्तनपायी कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स 33 भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बताइए कि भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? ए में दिएगा 2014, बी में 2016, सी में 2012, डी में 2018। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2018 जो था इसने भारतीय संसद में द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पारित किया गया था 2018 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स 34 में दिया गया है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो बताइए कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ए में दिएगा तंजावुर, बी में दिएगा विशाखापट्टनम, सी में कांचीपुरम, डी में मदुरई। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम जो थी यानी कि राजधानी ये पल्लव की राजधानी थी यानी कि कांचीपुरम। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स 35 वाई आई एम द हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? ए में दिएगा अमीश त्रिपाठी, बी में दजय दत्ता, सी में चेतन भगत, डी में शशि थरूर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर जो है इसके वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स 36 में दिया गया है कि भारतीय पारंपरिक खेल यानी कि इंसु कनार किस राज्य से संबंधित है?
आपको जो खेल है इंसु कनार यह किस राज्य से संबंधित है? ए में नागालैंड, बी में मणिपुर, सी में मिजोरम, डी में मेघालय। आप लोग इन चारों में से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिजोरम जो है यानी कि भारतीय पारंपरिक खेल यानी कि इक्सु नार का जो है यानी कि राज्य से संबंधित इक्सु नार खेल जो है यानी कि मिजोरम राज्य से संबंधित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न जाएगा फ्रेंड्स 37 कि विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? यानी कि विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय यानी कि पीने के पानी की सबसे बड़ी जलाशय कहाँ है? ए में देगा सऊदी अरब दिया गया है, सऊदी अरब, बी में देगा चीन, सी में देगा रूस, डी में देगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब जो है यानी कि सबसे बड़ा विश्व का पेयजल जलाशय स्थित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड 38 में दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुआ था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुआ था जो 28 दिसंबर यानी कि 1885 को हुआ था? तो बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए में दिएगा राजकोट, बी में मद्रास, सी में मुंबई, डी में कोलकाता। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो स्थापना मुंबई में हुआ था। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है? क्या बताना स्थल सीमा। तो स्थल सीमा साझा नहीं करता। ए में बांग्लादेश, बी में भारत, सी में कम्बोडिया, डी में लाओस। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कम्बोडिया। कम्बोडिया जो है स्थल सीमा नहीं बल्कि जलीय सीमा लगाती है, बाकी सभी जो है स्थलीय सीमा लगाती होगी। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया गया है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट खिलाड़ी कौन है? आप लोग इसका सभी लोग आंसर जानते हैं तो बताइए। ए में दिया कर्णव मल्लेश्वरी, बी में पीटी उषा, सी में दीपा कर्माकर, डी में गीता फोगाट। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपा कर्माकर जो है यानी कि जिम्नास्टिक में क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय महिला है। आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे ऑनलाइन स्टडी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।